2024 के IMF के रिपोर्ट के अनुसार इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, लेकिन आज भी ज़्यादातर लोग इंडिया में गरीब हैं। अगर हमारा देश की इकोनॉमी इतनी बड़ी है तो 90% इंडियन के पास सेविंग क्यों नहीं है? यहाँ पर यंग जनरेशन को 20,000 की जॉब नहीं मिल रही। चपरासी जैसी वैकेंसीज के लिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स अप्लाई कर रहे हैं। एक सीट के लिए 500 उम्मीदवार हैं। हाल ये है कि 2 वक्त की रोटी के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल, लेकिन क्यों? अराउंड 1700 टोटल वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया का GDP अप्रॉक्स 23% था, लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन की वजह से इंडिया का GDP बस 3% रह गया। भारत के आज़ाद होने के बाद ड्यूरिंग 1947 टू 1991 लाइसेंस राज सिस्टम लाया गया। लाइसेंस राज सिस्टम का मोटो था कि अगर कोई बिजनेस सेटअप कर रहा तो उसे गवर्नमेंट से परमिट लेना कंपलसरी था, जिससे बिजनेस रेगुलेट हो सके, एम्प्लॉयमेंट बढ़े और सिस्टम में रेगुलरिटीज आए। लेकिन लाइसेंस लेने का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ करता था और करप्शन के कारण बिजनेसेस में मोनोपोली बढ़ने लगी और इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हुआ। फिर 1991 में जब मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया तब लाइसेंस राज सिस्टम को हटाया गया। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुए, प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ हुआ और बहुत सारे कारण जिसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ शुरू हुआ। लेकिन अगर आज देखा जाए तो इंडिया में इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बढ़ती जा रही है। डिस्पैरिटी सिंपल लैंग्वेज में अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में जो टॉप 1% में है उनके पास देश का 40% वेल्थ है और जो बॉटम के 50% बचे उनके पास 3%। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि किसी कंट्री का पॉपुलेशन 100 है और उस कंट्री के पास 1000 रुपए है। उसमें से जो 1% यानी एक बंदा है उसके पास 400 रुपए जाएगा और बचे हुए 99 लोगों के पास 600 रुपए। इस 99 लोगों में से 9 लोगों के पास 270 रुपए और बचे हुए 90 लोगों के पास 330 रुपए। इसी 90 लोगों में से 40 लोगों के पास 200 रुपए। इन्हीं 40 लोगों को मिडिल क्लास कहा जाता है और बचे हुए 50 लोगों के पास 130 रुपए, जिन्हें हम पुअर कैटेगरी से रिफर किया जाता है। ये जो टॉप 10% और बॉटम 50% का डिफरेंस है, इसी को इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कहा जाता है। ऐसा ही कुछ इंडिया में है। इन जनरल सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में किसी पोस्ट के लिए अगर 1000 सीट वैकेंट है तो उस सीट के लिए 1 लाख एप्लीकेंट्स कम्पीट कर रहे हैं। मतलब 1% चांस है कि उनको वो सीट मिले और कुछ एक्सट्रीम केसेस में लाइक UPSC में यह परसेंटेज घट के 0.1% तक चला जाता है। इंडिया में यूथ बहुत टैलेंटेड है, लेकिन जॉब की कमी और प्रॉपर गाइडेंस न मिलने की वजह से टैलेंट वेस्ट होता जा रहा है। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स भी लिए, जैसे रोजगार प्रोत्साहन योजना, कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया, लेकिन ये बस पेन पेपर तक सीमित रह गए या तो बहुत बुरी तरह फेल हो गए। प्रॉब्लम ये है कि जॉब है ही नहीं, या दूसरे वे में कहें तो गवर्नमेंट फेल हो रही। और बात करें अंडर एम्प्लॉयमेंट की तो अमीर होता जा रहा है और जो 70% इंडियन बचे उन्हें पैसे भी कम मिल रहे हैं। इसे एक कंट्रास्ट एग्जांपल से समझते हैं। एक व्यक्ति राजू जो KFC इंडिया में काम करता है और वहीं पर दूसरा व्यक्ति जॉन जो KFC USA में काम करता है। दोनों को सेम प्राइस मील KFC से लेना है तो राजू को अप्रॉक्स 4 से 6 घंटे काम करना पड़ेगा, वहीं पर जॉन को बस 40 मिनट से 1 घंटे। इस एग्जाम्पल से एक बात तो क्लियर है, राजू को अप्रॉक्स 4 गुना ज्यादा काम करना पड़ रहा है। इसे ही लेबर एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। इसमें कुछ और भी फैक्टर्स ऐड किए जा सकते हैं, जैसे PPP, करेंसी एक्सचेंज और बहुत कुछ, लेकिन 4 से 5 गुने का डिफरेंस काफी ज्यादा है। शायद ही ऐसा कोई कंट्री हो जो करप्शन फ्री हो, लेकिन इतना ज्यादा करप्शन कि हर छोटे से बड़े काम के लिए पैसे। अगर किसी छोटे बिजनेसमैन को किसी सरकारी या प्राइवेट ऑफिस से कोई काम करवाना है, अगर वहाँ पर करप्शन है तो जाहिर सी बात है कि जो बड़े बिजनेसमैन होंगे वो छोटे बिजनेसमैन को आगे ही नहीं आने देंगे। इंडिया में रिसेंट में ही पेपर लीक, नीट स्कैम जैसे मामले सामने आए, लेकिन यहाँ पर क्राइम जैसे मर्डर, रेप, एक्सीडेंट को भी अगर कंट्री लिटरेट होगी
तो सब धीरे धीरे इम्प्रूव होता जाएगा। और पास्ट ईयर में इंडिया ने एजुकेशन सेक्टर में काफी ग्रोथ किया है। एजुकेशन को एक पूरा सो कॉल्ड बिजनेस मॉडल बना दिया गया है। इनकी फीस अगर देखी जाए तो टायर 3 सिटीज में 3000 पर मंथ चार्ज किए जा रहे हैं, तो मेट्रो सिटीज की बात ही छोड़ो। लेकिन गवर्नमेंट ने इतने अच्छे स्कूल ओपन किए हैं जहां पर इंग्लिश टीचर को इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं आती। टायर 3 सिटीज के इंग्लिश मीडियम के बच्चों को प्रॉपर इंग्लिश बोलनी नहीं आती। बात करें कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की, तो अगर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, देश में करप्शन कम हो और गवर्नमेंट अपनी कुछ पॉलिसीज में इम्प्रूवमेंट लाए, तो शायद इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कम हो। आपके हिसाब से ऐसे क्या चेंजेस करने चाहिए? जय हिंद।